नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सोच रहे होंगे कि हम आज फिर से वही टॉपिक लेकर आए होंगे कंप्यूटर साइंस फील्ड के बारे में या फिर कंप्यूटर साइंस के किसी सब्जेक्ट के बारे में आज फिर से बताएंगे। जी नहीं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर हम पहले के एजुकेशन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आज के एजुकेशन सिस्टम से कंपेरिजन करें तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप हो चुका है और पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज का कई 100 गुना बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो गया है मेरे दोस्त। और डेवलप होने के साथ साथ अगर हम एक चीज़ और ध्यान में रखें कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छे कोचिंग उसको लगा दी जाए, अच्छे कोचिंग में पढ़े। मेरे दोस्त, मेरे भाई और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप महीने में 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 खर्चा कर रहे हैं अपने बच्चों पर, तो क्या मतलब है उनको बाद में कोचिंग कराने का या फिर ट्यूशन पढ़ाने का। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि आप इतने पैसे देकर बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कॉलेज या स्कूल किस काम का है। इसीलिए और आज के समय को देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कूल को या फिर कोचिंग को एक बिजनेस के तौर पर खोल रहे हैं। वो खुद उस लेवल के नहीं हुए हैं, वो अचीव नहीं किए और या फिर अचीव नहीं किए हैं, लेकिन उनके पास माइंड है, उनके पास नॉलेज है, पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं जो उनको रिस्पॉन्स चाहिए। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको 1 घंटे से मतलब है, 1 घंटा पढ़ाए वो छोड़ दिए। और एजुकेशन सिस्टम की और सारी चीज़ों की बात करें तो आज के समय में भारत में बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो बंद होने के कगार पर है, जो बंद हो रहे हैं। और आदमी क्या चाहते हैं कि हमेशा सरकारी नौकरी चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। वही टीचर जो सरकारी स्कूल में अपने खुद टीचिंग कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराए हुए हैं, वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हम भ्रष्ट हैं। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे खुल कर बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज के एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव होने का कारण यही रहा कि लोग ध्यान नहीं दिए। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जैसे जैसे पैसा उनके हाथ में आता गया वैसे वैसे एक फैशन चल दिया है कि उनका लड़का अगर हमारा पढ़ रहा है उस स्कूल में तो हमारा भी लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। और लड़कों की कमी जो बता रहे हैं, जो उस स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी कमी बता रहे हैं कि वो जाकर पढ़ते हैं, 2 अक्षर इंग्लिश क्या पढ़ा दिया जाता है, वो घर वाले जानते हैं कि हमारा लड़का एकदम अंग्रेजी बन गया। जो आप सोच रहे हैं, पेरेंट्स से बोलना चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं ये सबसे बड़ी भूल है। लड़कों को रटवाना नहीं है, कोई भी चीज़ रटवाना नहीं है, उनको सिखाना है। जब तक लड़के सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, इतना ध्यान रखिएगा। और आगे आने वाले समय में इतना कंपटीशन बढ़ने वाला है, इतना कंपटीशन बढ़ने वाला है कि रटने वाले बच्चे उस कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो अपनी मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चे स्कूल में इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं और घर पे भोजपुरी बोला जा रहा है या फिर ऐसे बोला जा रहा है। गाँव में रहने के बाद या फिर कहीं भी रहे, उनका अपना जो संस्कार है वो भूलना नहीं चाहिए। और आज के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दिए हैं तो बहुत बड़ा तोप बन जाएगा या फिर बहुत तेज हो जाएगा। ये आपकी भूल है। बच्चा और नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है, वो माहौल न मिलने के कारण पैसे बर्बाद जा रहे हैं। अगर उसी बच्चे को अगर अपने खुद अभी 5वीं तक 8वीं तक हमारा प्राइमरी स्कूल चलता है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, अगर वहाँ के टीचर को अगर गांव वाले या फिर अपने कस्बे वाले लोग मिल के वहाँ के स्कूल की देख रेख करें और चेक करें कि हमारे स्कूल में क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो आपका बच्चा निःशुल्क वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। गवर्नमेंट उतनी सुविधा उनको दे रही है, लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। ये सबसे बड़ी भूल है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने दें, बच्चे पर प्रेशर न डालें। बच्चे पर प्रेशर डालने से उनके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और वही बच्चे बाद में जाकर सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। किसी और को देखकर अपने बच्चों पर प्रेशर डालना, ये सबसे बड़ी भूल है। और लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा वो करे, लेकिन बच्चे को अपने मन से करने दीजिए। अगर आप ही डिसाइड करेंगे तो आप खुद क्यों नहीं किए।
अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा इंजीनियर बने, बहुत बड़ा डॉक्टर बने और बहुत बड़ा सर गवर्नमेंट में नौकरी करे, तो आप क्यों नहीं करें? आप क्यों नहीं किए? बच्चे को क्यों प्रेशर दे रहे हैं? बच्चे को प्रेशर नहीं दिया जाए तो ठीक है। बच्चे अपने मन से करेंगे जो ना, वो दी बेस्ट करेंगे और उसमें बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आप जितना प्रेशर देते जाएंगे उनके ऊपर, उतना ही वो गिरते हुए चले जाएंगे। उनके मन में ये हो जाएगा कि हमको बस सिर्फ प्रेशर से पढ़ाया जा रहा है, और लास्ट में अगर रिस्पॉन्स न मिलने के कारण, आपकी डांट के कारण, वो यही डिसीजन लेंगे कि हमको सुसाइड कर लेना चाहिए, अपने आप को खत्म करने का डिसीजन ले लेंगे। यही आजकल हो रहा है। मैक्सिमम आप कोटा चले जाइए या फिर कहीं भी चले जाइए, आप देख रहे हैं कि बच्चे यही डिसीजन ले रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा बच के रहें। और बच्चों को हम तो यही कहेंगे कि सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ने दीजिए। बच्चे हिंदी लैंग्वेज में पढ़कर, हिंदी अगर पढ़ेंगे तो वो दोनों चीज़ सीख जाएंगे, हिंदी भी सीख जाएंगे, इंग्लिश भी सीख जाएंगे, और उनकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। उनको सोचने दीजिए। कोई भी ऐसा कंडीशन उनके ऊपर न लाइए कि वो बच्चा सोच न सके। उनको हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ऐसी कंडीशन उनके सामने रखिए। आप घर में हैं तो उनको पूरी सुविधा न दीजिए। आप पूरी सुविधा देंगे तो उनको बस यही होगा कि अच्छी अच्छी सुविधा हमको मिल रही है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, उनको और सारी चीज़ों से वंचित कर रहे हैं उनको, और समाज में बैठने के लायक नहीं बना रहे। आजकल के बच्चे इसीलिए बहुत ही पीछे जा रहे हैं कि उनको चार लोगों में बैठकर बातें करने नहीं आता। पढ़ने में तो बहुत तेज़ है लड़का, सब कुछ कर लेता है, सब एग्ज़ाम निकाल लेता है, लेकिन अगर चार लोगों के बीच में बैठा दिया जाए तो कुछ नहीं बोल पाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है। बच्चों को वो संस्कार दीजिए, वो बच्चों को सिखाइए जो आगे आने वाले समय में उनके लिए पॉसिबल, अगर अकेले भी रहना पड़े तो पॉसिबल रहे सब कुछ। ऐसा ना रहे कि बच्चे बोल ना पाए। तो बच्चों को प्रेशर डालने की कोशिश आप लोग ना ही करें तो अच्छी बात है। और एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बहुत से ऐसे मंत्री हो गए हैं लोग, और ऐसे टीचर्स हैं जो खुद के बिजनेस के कारण वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं दूसरी जगह पढ़े, या फिर किसी और का बच्चा कहीं दूसरी जगह कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़े, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो रहा है, उनके बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है। तो आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के तौर तरीके को देखते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कोचिंग खोल रहे हैं कि हमें कमाई हो सके। मेरे दोस्त, अगर वैसे लोग आपको मिलते हैं जो कम पैसों में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाए, बहुत सारी चीज़ें बताया जाए, और ऐसे लोग आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ चल दिया, बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल रहे तो अगर उनको सिखा दिया जाए कि आपको ये करना है, और सारी चीज़ें बच्चे कैसे सीखते हैं? कोई उनको बोला तभी वो सीखते हैं, कोई उनको बताया, दोस्त बताया, या फिर पेरेंट्स से कुछ सीखने को कुछ बोल दिया गया, या फिर अगल बगल वाले लोग कुछ बोल दिए कि देखो ऐसे मोबाइल में किया जाता है, तभी वो सीखते हैं। अगर उन्हीं को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए, यूनिक चीज़ें, कि उनको इंटरेस्ट आए मन में, तब ना वो सर्च करेंगे, तब ना वो देखेंगे मोबाइल में। यही होता है। तो उनको ऐसी चीज़ें बताई जाए कि वो समझे, कुछ जाने कि मैं भी ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं तो घर से ही पढ़ सकता हूँ। अगर बच्चे चाहे, पेरेंट्स चाहे तो बच्चों को घर से ही पढ़ा लें। अगर उनको इतनी मोबाइल की जानकारी है, उतनी टेक्नोलॉजी की जानकारी है, तो पेरेंट्स चाहे तो घर बैठे बच्चों को मतलब कि डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये करोगे तो ये बन सकते हो, आपको ये टॉपिक पढ़नी चाहिए आज, आपको कल ये टॉपिक पढ़नी चाहिए, आपको ये टाइम टेबल आपका रहना चाहिए। सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है आज के समय में। आज के समय में जो बोले कि हमें कोचिंग की ज़रूरत है और सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो स्कूल में आप पढ़ ही रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद आराम से जाकर मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर एक ही क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर आपको मोटिवेशन लेना है, किसी प्रकार का डायरेक्शन लेना है, तो उसमें जाकर आप डायरेक्शन यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब आपके लिए है, और सारे सोशल मीडिया है जो जिस पर जाकर आप डायरेक्शन ले सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको मैं यही जानकारी दूंगा और यही बताना चाहूँगा आपको कि हमेशा आप लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ पॉजिटिव ही सीखेंगे। निगेटिव मैक्सिमम मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लाऊं जो सबसे यूनिक हो, जो आपके लिए अच्छा लगे। मैं पढ़ाने को तो सब पढ़ा दूँ, इस पर बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ा दूँ, कंप्यूटर साइंस के पूरे सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन करा दूँ, लेकिन आप देखेंगे अगर पूरे यूट्यूब पर यही सब फैला हुआ है। जो आप चाहें यूट्यूब पर बेहतर से बेहतर मिल जाएगा। क्या पता कि मैं पढ़ाऊँ उससे बेहतर कोई और पढ़ा दिया हो, बेहतर से बेहतर मिल पाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। अगर हम आज डायरेक्शन आपको दे दिए, अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, सपोज दैट आपको बता दिया जाए कि इस जगह पे इतना 1000 कुंटल सोना है या फिर इतना 1000 किलो हीरा है, तो अगर बता दे तो आप वहीं पर काम स्टार्ट कर देंगे ना, आपको भटकना तो नहीं पड़ेगा ना।
सेम वही काम हम करने वाले हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आपको बताएंगे कि आपको इस स्टेप पर ये करना है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि आप कर डालेंगे। अगर मैं यहीं पर सिर्फ पढ़ाई, एक किताब खोल लूँ या एक PDF बना लूँ, उसमें सिर्फ आपको पढ़ाता रहूँ, तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा। आप सीखने को तो सीख लेंगे, लेकिन और सारी चीज़ें कहाँ सीखनी है, कैसे सीखनी है, ये आपको नहीं मिल पाएगा। और ये खास तौर से ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए रही है। दोस्त, ऐसी ही वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नहीं भैया ये आपको सही लगा, ये हमको सही लगा, ऐसी वीडियो हमें चाहिए। और जो भी आपके मन में चेंजेस आए हो इस वीडियो को देखने के बाद, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और एक थंब लगाकर और दिल भेजकर हमें सपोर्ट दिखाइएगा मेरे भाई। और अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करिएगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो देता हूँ। क्योंकि मैं अपने हिसाब से वीडियो देने लगूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं अगर वीडियो आपको दूंगा, आपको नॉलेज दूंगा, आपको बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।